अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। कुछ देर पहले मरियम बीबी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है और अनएक्सपेक्टेड गुफ्तगू की गई है। ऐसी बातें की गई हैं जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी और कोई भी जो शख्स न्यूज़ को समझता है या थोड़ा बहुत जिसे अंदाज़ा है अभी की सियासी सूरत हाल का, वो इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को देखकर या मीडिया से गुफ्तगू को देखकर उसे बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मीडिया कॉन्फ्रेंस या न्यूज़ कॉन्फ्रेंस या मीडिया से जो गुफ्तगू की गई है मरियम नवाज की जानिब से, ये सीधा सीधा अपनी ही पार्टी के खिलाफ और अपने ही चचा से मुतालबात किए गए हैं। कुछ चीजें जो उन्होंने कही वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फैसला आप कीजिए कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में थी, ये मीडिया से गुफ्तगू या उनके मौक़िफ़ के खिलाफ की है। 3-4 चीजें डिस्कस की गई हैं। इसके बाद बिलावल भुट्टो ने भी सुबह आज गुफ्तगू की है पार्लियामेंट में, वो भी आपको बतानी है, और FIA ने भी कुछ केसेस वापस लिए, उस बारे में गुफ्तगू होगी। 3-4 मरियम बीबी ने जो है ना वो कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, वो पहले सुन लें वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, जनरल फैज के बारे में बात की गई है, अर्ली इलेक्शंस के बारे में बात की गई है। अपनी हुकूमत को यह कहा गया है यह मखलूत हुकूमत है और यह महलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती है। यह तमाम चीजें बयान की गई हैं। मैं आपके सामने एक एक चीज रख देता हूं। हुआ क्या, आज जनाब अदालत के अंदर पेशी थी मरियम बीबी की। मरियम बीबी आई अपने उसी मिजाज के साथ, उंगली दिखाते हुए थोड़ी गुस्से में नजर आई। उनके साथ परवेज रशीद और उनकी वो जो टीम जो इनके साथ हमेशा होती है, जो मरियम बीबी के हमनवा होते हैं, साथ में उनके जो है ना वो हमेशा खड़े रहते हैं, ये लोग मौजूद थे। मीडिया वहां पे मौजूद था, मीडिया को पता था कि मरियम बीबी ने आना है। तो मरियम बीबी ने आते ही सबसे पहले जो बात कही, उन्होंने कहा जी मैं ये नहीं चाहती कि कोर्ट के अंदर ये आवाजें आए मरियम बनाम स्टेट, अगर मैं गलत हूं तो मुझे लटका दें, अदरवाइज जो है ना वो मैं ये नहीं चाहती हूं कि ये आवाजें लगे। ठीक बात है, अगर फैसले अगर उनके पास नैब के पास सबूत हैं तो दें, लेकिन नैब अभी मेरा ख्याल है क्योंकि वो हुकूमत के अंदर है तो सबूत नहीं देगा। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, क्योंकि FIA भी और कुछ इसी तरह की चीजें जो है वो कर रहा है। फिर जनाब वाला मरियम से एक ऐसा सवाल भी किया गया जिसपे वो थोड़ी सी हिचकिचा गई। वो उनसे सवाल किया गया कि जनाब चीनी चोर, जिन्हें आप चीनी चोर कहती थी, आजकल वो आपके इत्तेहादी हैं, क्या वो अब चोर हैं? मरियम नवाज से यह सवाल किया गया। मरियम नवाज 1 मिनट के लिए आप उस गुफ्तगू को देखें तो वो थोड़ी सी जो है ना वो हिचकिचा गई, कुछ लम्हों के लिए कंफ्यूज हुई और हिचकिचा के उन्होंने कहा नहीं देखें इस वक्त जो है वो चोर है तो इमरान खान है, उसके जो 7 लोग हैं वो चोर हैं, और देश ये घुमा घुमू के निकल गई। पता चला कि ये एक बड़ा ही टफ क्वेश्चन जो है वो मरियम नवाज से पूछा गया। फिर मरियम नवाज ने बगैर किसी सवाल के जब बातें वो कर रही थी तो उन्होंने कहा, अब ये बात सुनिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कहती हैं कि मैं अपनी गवर्नमेंट को कहती हूं, मैंने कल भी जलसे में कहा था कि इमरान खान के गंद को अपने टोकरे में डाल के अपने सर पे मत उठाइए, इसे अवाम में जाने दें। यानी कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से मुतालबा किया, अपने ही चचा से मुतालबा किया कि जनाब आप इमरान खान को इलेक्शन में जाने दें, हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, हम इसका नुकसान क्यों उठाएं। और आगे चल के उन्होंने मजीद इसकी वजाहत भी की जब दूसरा सवाल किया गया। एक बात आपने ज़मीनी तौर पे अपने जहन में रखनी है कि मरियम नवाज बड़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनका मियाँ नवाज शरीफ साहब पे भी, तो डेफिनेटली जो मरियम की सोच है वो उनके करीबी साथियों की यानी कि शाहिद खाकान वगैरह की भी सोच है और साथ में मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी सोच है। तो उन्होंने कहा कि इस गन को नहीं उठाना चाहिए। फिर जनाबे वाला मरियम बीबी से सवाल किया गया कि क्या मरियम साहबा नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर ने कहा हाँ ये तो स्पेकुलेशन है, ये नहीं कह सकते, लेकिन इलेक्शन ही वाहिद हल है इस चीज का। फिर उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म के लिए आई हुई ये महलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। आई थिंक दैट वाज अ डायरेक्ट हिट ही थी कि ये गवर्नमेंट, उन्होंने अवाम को आज बता दिया, मरियम बीबी ने अवाम को बता दिया कि ये गवर्नमेंट ना बड़े फैसले कर सकती है और ना इस गवर्नमेंट से बड़े फैसले होंगे। ये कौन कह रहा है? ये उनके घर का भेदी यानी कि मरियम बीबी कह रही है। मरियम बीबी असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फेस जो है वो मरियम नवाज है। शहबाज शरीफ साहब इज नॉट, देखें क्राउड पुलर मरियम नवाज है, या लोग नवाज शरीफ के नाम पर निकलते हैं, मरियम नवाज के नाम पर निकलते हैं। शहबाज शरीफ साहब शायद अकेले इतना बड़ा ना जलसा कर सकते हैं, ना वो उस तरह की बातें कर सकते हैं जो क्राउड को पसंद आती हैं। क्राउड को उसी तरह की बातें पसंद आती हैं जिस तरह से मरियम नवाज करती हैं, जिस तरह से वो इल्जामात लगाती हैं और जिस तरह से वो कहती हैं मलका आलिया और ये वो और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। तो उन्होंने कह दिया सीधा सीधा जो है वो उन्होंने ये बता दिया
कि जनाब अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, इलेक्शन ही वाहिद इसका हल है। और साथ ही उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के बारे में भी कह दिया कि इससे एतकुलू बड़े फैसले कोई नहीं होने। ये मैं आपको जो है ना वो सीधा सीधा जो है वो बता रही हूं। फिर जनाब वाला एक ऐसा सवाल जिसने मुझे यह लगता है कि जो पिछले कुछ दिनों से बहस चल रही है उसको मजीद उजागर कर दिया। जनरल फैज के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया गया कि ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि जनरल फैज का नाम भी आएगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे। अगेन अपनी गवर्नमेंट के ऊपर हिट की गई। चचा कुछ कहते हैं, भतीजी कुछ कहती है, बड़े लीडर्स कुछ कहते हैं, मरियम साहबा कुछ कहती हैं। ये जनरल फैज के बारे में मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल फैज का नाम आएगा तो हम इसे कंसिडर करेंगे। तो इसके ऊपर मरियम बीबी ने कहा देखें, फौज का जो चीफ होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो बेदाग हो। यानी कि आप एक हाजिर सर्विस कोर कमांडर के बारे में, जिसने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसने इतनी बड़ी आपके हमसाये में लड़ाई लड़ी है कि जो दहाइयों से लड़ी जा रही थी और उसमें पाकिस्तान के लिए बड़ी सारी चीज़ें निकली, आप उसके किरदार को कह रही हैं कि वो दागदार है। मतलब मैं हैरान हूँ। मुझे लगता है कि इदारों को इसके ऊपर बोलना, देखिए फ़ौज एक बड़ा डिसिप्लिन्ड इदारा है, उसको बोलना चाहिए इस मामले के ऊपर कि आपके कोर कमांडर को जब कोई दिल करता है ठट्ठे मूसे के जो है ना वो नंबरदार की तरह उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन कर देता है। ठीक है, जरदारी साहब की कल के क्वेश्चन देख लें, मरियम बीबी की आज की बात देख लें, इससे पहले जो है वो इसी तरह की बातों के ऊपर चचा कह चुके हैं, यानी कि शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि मरियम बीबी की बातों को सीरियस ना लें। लेकिन मरियम बीबी ने आज फिर जनरल फैज के बारे में कह दिया कि ऐसा चीफ होना चाहिए जो जिसकी ज़ात के ऊपर सवाल ना हो, जिसके ऊपर जो है ना वो इस तरह की बातें ना हो। तो उन्होंने फिर एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया है जनरल फैज के बारे में। सो आज की ये सारे पॉइंट्स हैं, ये देख के कोई भी बंदा कह सकता है कि आज की ये जो मीडिया से गुफ्तगू है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानी, अच्छा चलें मैं सही कर देता हूँ उसको, इन अल्फाज को सही कर देता हूँ। आज की ये मीडिया से गुफ्तगू पाकिस्तान मुस्लिम लीग शीन के बयानिए के खिलाफ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग शीन जो सोच रही है या जो उसका बयानिया है, नून उसके खिलाफ चल रही है। यानी कि मरियम नवाज उनसे हट के बात कर रही हैं और मरियम नवाज की जो है ना वो सोच वो उस तरह से सीधा खुलेआम मीडिया के सामने, अगर आपके कुछ मुतालबात हैं, अगर आप समझती हैं कि आपकी अपनी हुकूमत से मुतालबात हैं तो चचा को फ़ोन करें, सीधा डायरेक्ट फ़ोन करके कहें चचा जान ये करें। जब आप मीडिया के थ्रू बात पहुंचाने की कोशिश करेंगी इसका मतलब ये है कि आप एक पब्लिक प्रेशर भी क्रिएट कर रही हैं साथ में, और वो पब्लिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है और लोगों को पता चल रहा है। आज उनसे नून और शीन के बारे में सवाल पूछा भी क्या, तो उन्होंने कहा जी नून भी शीन है, शीन भी नून है, ये अलग नहीं हो सकती। बहरहाल असल हकीकत जो है वो मैंने आपके सामने जो है वो बता दी। एक उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नवाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी के साथ लेकर आए, देखें ये नहीं ठीक होगा। ठीक है, कर सकती हैं रिक्वेस्ट 2/3 मेजॉरिटी की। फिर जनाबे वाला आज की बिलावल भुट्टो की सुबह की स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने रख दूं। आज उन्होंने सुबह कौमी असम्बली से खिताब करते हुए ये कहा है बिलावल भुट्टो ने कि अदम एतमाद की एक रात पहले मुझे ये पैगाम भेजा गया कि या इलेक्शन या मार्शल लॉ। बिलावल भुट्टो को पता नहीं बड़ी देर से बातें क्यों याद आ रही हैं। अगर इस तरह की कोई बात थी तो अगले दिन आके आप असम्बली में कहते। अब जब आपकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है, लोगों को पता चल गया, आप खुडे लाइन लग चुके हैं, लोगों को पता चल गया कि असल जो ताकत है अवाम की वो इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, तो आप इमरान खान को बदनाम करने के लिए कुछ भी कहेंगे। आप ये सच छुपा के क्यों बैठे थे? आप आते अगले दिन इलेक्शन, जिस दिन आपने इमरान खान को बाहर निकाला इस हाउस से, उस दिन कहते आके अवाम के सामने रखते ये बात, लेकिन आपने नहीं रखी, आप अभी रख रहे हैं। दूसरी तरफ इनकी एक और कहानी सुन लें जनाब। आज FIA ने जिस मामले पर डॉक्टर रिजवान ने पूरी तहकीक की, वो डॉक्टर रिजवान जो दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए, वो डॉक्टर रिजवान जिन्होंने इस पर पूरी मेहनत की, उस डॉक्टर रिजवान ने जिस केस को बनाया था, आज FIA नाज़रीन इकराम उसने दरख्वास्त दी कि मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारे मामलात के ऊपर मकसूद चपड़ासी और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ हम केस को परसू नहीं करना चाहते। साबिर शाकिर ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि मुलजिम ने मुलजिम के ख़िलाफ़ मज़ीद मुकदमा लड़ने से मना कर दिया। मुलजिम ने कहा कि हमें लगता है कि मुलजिम बेगुनाह है, इसलिए मुलजिम के ख़िलाफ़ मज़ीद मुकदमा ना लड़ा जाए। ये दरख्वास्त आज FIA की जानिब। इमरान खान का बयानिया मज़ीद तक़वियत पकड़ रहा है। वो कहता था जब वो अभी इक़्तिदार में थे इमरान खान, तो वो कह रहे थे ये आएंगे और अपने ख़िलाफ़ जो इनके केसेस हैं उनका सिफाया करने की कोशिश करेंगे, और वो सिफाया हम होता हुआ देख रहे हैं। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।